Assalamualaikum. This is Maths Hub and we are working with exercise 4BD to update its 7th edition. And this is question number 11 here. What question number 11 says, it is given that m is equal to x such that x is a perfect square such that x is greater than 0 and x is less than 70. तो m में हमारे पास ऐसे नंबर्स का सेट है जो परफेक्ट स्क्वायर हैं 0 से लेके 70 तक, यानी 0 से ग्रेटर हैं और 70 से स्मॉलर हैं. एंड p is the set of x such that x is a perfect cube such that x is greater than 0 and less than 70. p में हमारे पास ऐसे नंबर्स का सेट है जो 70 से स्मॉलर हैं और 0 से ग्रेटर हैं और वो सब क्या हैं, परफेक्ट क्यूब हैं. तो फर्स्ट पार्ट में आपको लिस्ट करना है ऑल द एलिमेंट्स इन m एंड p इन सेट नोटेशन. तो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक एज इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन एज वेल कि m में आपके पास 0 से ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर हैं. तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन 4 is a perfect square, 9 is a perfect square, 16, 25, then 36, then 49, then 64. The next perfect square will be 81, but that is greater than 70. तो ये m के एलिमेंट्स आपके पास आ गए. परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स होंगे? जो दो सेम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आते हैं. लाइक 1 into 1 में आपके पास आते हैं 1. तो 1 is the perfect square of 1 and when you multiply 2 and 2 you get 4. So 4 is the perfect square of 2. Similarly 3 multiplied by 3 you get 9. So 9 is the perfect square of 3. So moreover we'll be talking about set notation form of p. p में आपने 0 से ग्रेटर और 70 से स्मॉलर परफेक्ट क्यूब लिखने हैं. तो परफेक्ट क्यूब हमारे पास कौन से नंबर होंगे? जो 3 सेम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से आए. सो फर्स्ट परफेक्ट क्यूब इज 1. 1 इज द नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब एट अ टाइम. तो इसी तरह से जब हमारे पास हम वी मल्टीप्लाई 2, 2 एंड 2 तो वी गेट 8. सो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2. तो यहाँ पे हम परफेक्ट क्यूब लिखने लगे हैं. तो द फर्स्ट वन विल बी 1, सेकेंड विल बी 8, द थर्ड विल बी 27, देन 64. 64 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब 125 है, लेकिन वो 70 से ग्रेटर हो जाएगा. सो अवर फर्स्ट पार्ट इज डन. m के एलिमेंट्स भी आपके पास आ गए और p के एलिमेंट्स भी आ गए. इसके बाद हमें वी हैव टू ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट m एंड p. अब m और p को अगर आप देखें, इनमें सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है? 1. तो 1 को हमने इनके इस कंबाइंड रीजन में मेंशन कर दिया. बाकी सारे एलिमेंट्स हम मेंशन कर रहे हैं m के m सेट में, जिसको हमने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है. और इसके अलावा 64 भी आपके पास कंबाइंड रीजन में आएगा. 64 भी दोनों में कॉमन है. 64 is a perfect square and a perfect cube as well. परफेक्ट स्क्वायर है ये 8 का और परफेक्ट क्यूब है ये 4 का. उसके बाद n के m और p है. p के रिमेनिंग एलिमेंट आप यहाँ पे लिस्ट कर लें. p के रिमेनिंग एलिमेंट में 1 और 64 तो आपने यहाँ पे कंबाइंड रीजन में लिख दिया. रिमेनिंग होंगे आपके पास 8 और 27, तो उसको आपने यहाँ पे लिख दिया. इसमें आपको रेक्टेंगल बनाने की नीड नहीं है. यू कैन इवन मेक इट बिकॉज यूनिवर्सल सेट आपको गिवन नहीं है, बट अगर आप बना लेते हो तो ये रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा. अदरवाइज आप ये दोनों सर्कल्स भी बना लेते हो तो दैट वुड बी ओके फॉर दिस क्वेश्चन. Now, from the Venn diagram, list all the elements in M,
intersection P in set notation. It is very much obvious from the Venn diagram, ये आपको नजर आ रहा है इनका combined region. इंटरसेक्शन में हमने M और P के कॉमन एलिमेंट्स लिखनी है. M और P के कॉमन एलिमेंट्स में क्या है, 1 है और 64 है. तो इनके कॉमन एलिमेंट में वो नंबर्स आ गए आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं और परफेक्ट क्यूब भी. बट हमें इतनी डिटेल में इसको डिस्क्राइब नहीं करना. वी हैव टू टॉक अबाउट ओनली द कॉमन नंबर्स ओवर हियर, या जो इन दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो आपने मेंशन कर दिए. उनमें से वन है एंड द सेकंड वन इज 64. It is very much obvious from the diagram as well. So hopefully you got this question. Please do subscribe the channel as well so that many of the students can see the more videos. Thank you very much.